आज 24वें पुष्प को सिद्धि प्रिय स्तोत्र के प्रारंभ करते हैं। श्री वर्धमान वचसा परमाकरेण रत्नत्रयोत्तम निदेह परमाकरेण कुर्वन्ति यानि मुनियो जनता हितानि वृत्तानि सन्तु सततं जनता हितानि। श्रीवर्धमान वचसा परमाकरेण रत्नत्रयोत्तम निदेह परमाकरेण कुर्वन्ति यानि मुनयो जनता हितानि वृत्तानि सन्तु सततं जनता हितानि। श्रीवर्धमान वचसा परमाकरेण रत्नत्रयोत्तम निदेह परमाकरेण कुर्वन्ति यानि मुनयो जनता हितानि वृत्तानि सन्तु सततं जनता हितानि। अलंकार से युक्त रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महावीर स्वामी वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, श्री वर्धमान वचसा, वर्धमान भगवान के वचन के द्वारा परमाकरेण, जो पर यानी उत्कृष्ट, मां यानी लक्ष्मी को करने वाले हैं, और रत्नत्रयोत्तम निधे परमाकरेण, इसमें रत्नत्रय रूपी उत्तम निधि की उत्कृष्ट उत्पत्ति स्थान है। आकरेण शब्द जो है आकर से बना है, इसलिए उत्पत्ति का स्थान। यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके वचनों के द्वारा अजंता मुनिया, जो लोकत्र मुनिराज हैं, यानी व्रतानि कुर्वन्ति, जो व्रतों का पालन करते हैं, तानि सततम जनता हितानि संतु, उनके आचरण निरंतर जो हैं प्रजा के कल्याण करने वाले हों। भगवान की वाणी सुन करके जो साधु जीवन में अपने आचरण का पालन करते हैं, और उनके लिए कह रहे हैं कि भगवान की वाणी को सुनकर के साधु का आचरण ऐसा हो कि वो समस्त जीवों के कल्याण करने वाला हो। जहाँ ही तानी के साथ में पहले वहाँ तानी शब्द को लेकर के कि वे आचरण, और दूसरे में जनता हितानी यानी प्रजा का कल्याण करने वाले हों, ऐसे यमक अलंकार के साथ में इस स्तुति में भगवान की स्तुति करते हुए और उनके उपदेशों से साधुओं का आचरण सारे जगत के कल्याण करने वाला हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। जहाँ पूज्यपाद महाराज ने ही सरवार सिद्धि में प्रारंभ में जब वो कह रहे हैं कि आचार्य के पास में कोई शिष्य गया, और उन आचार्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कि मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, जो मोक्ष मार्ग को बिना बोले ही केवल शरीर मात्र से निरूपण करने वाले हैं, जो युक्ति और आगम में कुशल हैं,
परहित प्रतिपादन एक कार्यम, पर के हित का ही प्रतिपादन जब भी वो बाहर आते हैं तो उस समय में उनके द्वारा जीवों के हित का ही प्रतिपादन होता है। जब वो अंदर रहते हैं अपनी साधना में तो वो अपने आत्मचिंतन मनन में लीन रहते हैं, लेकिन जब भी वो व्यवहार में बाहर आते हैं तो उस समय में पर का हित का प्रतिपादन करना ही उनका एक कार्य होता है। और वो आर्य निषेव्यम, आर्य सज्जनों के द्वारा सेवित होते हैं। ऐसे उसमें आचार्य परमेष्ठी के गुणों का वर्णन किया। और यहाँ यदि अपन आचार्य श्री के जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन भी पर के कल्याण के लिए और साथ साथ में अपनी साधना में भी वो ऊंचाइयों को छूते हुए हैं। उनके द्वारा जितने भी प्रकल्प समाज के लिए दिए गए उससे समाज की बड़ी निष्ठा बढ़ी है। जैन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है और उनके बताए हुए प्रकल्पों पर यदि अपन ध्यान दें तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आचार्य श्री ने जो पितवा स्थली का निरूपण किया है उसमें अपन देखें तो एक ऐसा जो है आगे चल कर के और बहुत इतना विस्तृत रूप ले लेगा कि वो समाज के पास में एक बहुत बड़ी निधि के रूप में हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र हमेशा से जागृत है और हमेशा रहेगा, और जिसमें जहाँ कन्याओं के लिए यदि शिक्षा के साथ में संस्कार दिए जाते हैं तो उसके माध्यम से दोनों कुलों को संस्कारित किया जा सकता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ, क्योंकि कन्या के लिए उभय कुल वर्धनी कहा जाता है। तो उसके माध्यम से, और पहले आचार्य श्री ने उसको शुरुआत में इंग्लिश माध्यम से प्रारंभ किया, लेकिन बाद में उन्होंने दूरदृष्टि से कि जब तक मातृभाषा में अध्ययन नहीं होता तब तक लोग सही तरह से सीख नहीं पाते। जो एपीजे थे, राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने स्वयं लिखा कि मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में की, इससे मैं अच्छा वैज्ञानिक बन सका। मातृभाषा में अध्ययन करने के लिए आचार्य श्री ने, बहुत सारे लोगों ने कि चलेगा नहीं, ऐसा करके भी विरोध किया, लेकिन आचार्य श्री की दूरदृष्टि के कारण मातृभाषा में और साथ साथ में वहाँ की जो बालिकाएं हैं वो अन्य भाषाओं में भी, इंग्लिश आदि में भी पारंगत हो सकती हैं, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा एक बहुत, क्योंकि कहा गया है कि इंग्लिश आदि के माध्यम से जहाँ देखें अपन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, ऐसे 20 देश जो हैं वहाँ पर उनकी मातृभाषा में कार्य होता है। इंग्लिश में कार्य करने वाले बहुत कम देश हैं जो, क्योंकि जहाँ पर इंग्लिश है वहाँ पर उनकी मातृभाषा की बात अलग है, लेकिन बाकी जो देश विकसित हैं वो सारे अपनी मातृभाषा में ही उनके यहाँ पर कार्य होता है। दूसरा, गौशाला के बारे में कि आचार्य श्री ने उपदेश दिया, जिसमें कि जो पशुधन का मांस का निर्यात होता है उसके लिए भी उन्होंने विरोध की आवाज़ उठाई, और उसमें जिन पशुओं को जो कि निरीह होते हैं, जिनका कोई संरक्षक नहीं होता है, उनको बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है। आचार्य श्री के उपदेश से बहुत सारी 150 से ज़्यादा गौशालाएं चल रही हैं और उनमें लाखों पशुओं का संरक्षण हुआ, जिनका कोई भी बचाने वाला नहीं था, सीधी कसाईयों के हाथ से जो है बच कर के आई हैं। जहां बांग्लादेश के पास में नदी से भारत से जो है गायों को बहा दिया जाता था, हजारों गायों को दयोदय महासंघ के लोगों ने जाकर के वहाँ पर बचाया।
आचार्य श्री कहते हैं अपने बच्चों का पालन तो मोह के कारण होता है, लेकिन पशुओं का संरक्षण ये आपकी जिनेंद्र भगवान के प्रति जो आस्था है वो सक्रिय है, उसका प्रतीक है। तो उसके माध्यम से अन्य लोगों के बीच में भी जैन समाज की बड़ी निष्ठा उत्पन्न हुई है। लोग कहते हैं कि हम लोग तो गाय को देवता मानते हैं, बहुत सारे देवताओं का निवास स्थान मानते हैं, लेकिन हम उनको बाहर पॉलीथीन खाने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जैन लोगों ने गौशाला के माध्यम से हमारे देवता का संरक्षण किया है। तो ऐसे प्रकल्पों के माध्यम से जहाँ पर अपनी आस्था के लिए भी बल मिलता है, उसके माध्यम से भी बहुत एक जो प्रकल्प जो कि सभी जीवों के हित करने वाला है, ऐसा आचार्य श्री ने उपदेश के माध्यम से दिखलाया। जहाँ सेवा के क्षेत्र में कोई रोगी होता है, उनके लिए भी आचार्य श्री ने भाग्योदय पूर्णायु के माध्यम से आयुर्वेद के अध्ययन के लिए भी प्रेरित किया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि अहिंसक लोगों के खाने के योग्य नहीं है। यदि आयुर्वेद का प्रकल्प उसमें यदि विस्तार दिया जाए, उसमें यदि रिसर्च की जाए, तो उसमें बहुत सारे रोगों के लिए जो कि इंग्लिश दवाइयों के माध्यम से भी नहीं हो सकता, वो इसके माध्यम से हो सकता है। और साथ ही साथ में एक आचार्य उग्रदित्य आचार्य हुए हैं, उनका एक कल्याण कार्यक्रम नाम का एक ग्रंथ है, वो भी आयुर्वेद के ऊपर ही है। उसके भी जो निर्देश हैं उनका भी वहाँ पर प्रयोग करके जैन आचार्य की भी जो है वहाँ पर प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में की जा सकती है। जब व्यक्ति रोगी होता है, उसके लिए यदि सेवा की जाए तो उसके माध्यम से वो शाकाहार, अहिंसा, करुणा, दया के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने एक और प्रकल्प जो हथकरघा का चालू किया है, उसके माध्यम से भी बहुत सारी जगह बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कई जगह पर जहाँ गाँवों में चालू हुआ है, वहाँ पर रहने वाले जो गरीब मजबूर थे वहाँ से पलायन करने को, लेकिन उस प्रकल्प के माध्यम से उन गाँवों में रह कर के वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं। साथ ही साथ में कई जेलों में, तिहाड़ जेल आदि में भी हथकरघा के प्रकल्प खुले हैं और वहाँ पर भी बहुत अच्छी, एक जगह पर हम सागर में जो केंद्रीय जेल है वहाँ पर हम प्रवचन के लिए गए थे और वहाँ पर देखा, लोगों ने बताया कि इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। जो कैदी हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, वो भी शाकाहार की ओर, करुणा, दया की ओर, और साथ साथ में कटिबद्ध हो रहे हैं, संकल्प से बंध रहे हैं। इस प्रकार से उनके जीवन में जो एक आमूल चूल परिवर्तन है इसके माध्यम से हो रहा है। और साथ ही साथ में बहुत सारे जगह पर जहाँ पर लोगों के लिए एक व्यवसाय मिल रहा है, उसके माध्यम से कई जगह पर लोगों ने बतलाया कि जो लोग अपने जीवन को ऐसे कार्यों के लिए मजदूरी का कार्य करना पड़ता था, उनके लिए जब वहाँ पर सम्मान के साथ में वो कार्य करने के लिए, सम्मानित जीवन जीने के लिए मिला, तो उनके मुख से जो लोग इस प्रकल्प में लगे हुए हैं उनके प्रति बहुत ही जो है आदर और श्रद्धा के शब्द कि इन लोगों ने हमारे जीवन को संवार दिया। तो ऐसे जो है प्रकल्प आचार्य श्री ने दिए हैं। और साथ ही साथ में एक प्रशासनिक क्षेत्र में भी लोग अग्रसर हों, और उसमें जबलपुर में उन्होंने एक प्रशासनिक संस्थान खुलवाया था। उसके माध्यम से बहुत से क्षेत्रों में अब समाज के लोग पहुंचने लगे हैं उसके माध्यम से, क्योंकि अपनी समाज छोटी है और यदि अपनी सुरक्षा करना है तो प्रशासनिक क्षेत्र में यदि अपने लोग रहेंगे तब अपने धर्म का, अपने धर्म आयतनों का अच्छी तरह से अपन सुरक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ऐसे प्रकल्पों के माध्यम से आचार्य श्री ने एक बहुत ही सर्वजन हिताय कार्यों को वहाँ पर उपदेश के माध्यम से दिखला करके, और साथ ही साथ में उनकी रचना
मूक माटी के माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारे जो हिंदी जगत के विद्वान हैं उनके मन में भी जैन धर्म के प्रति और ऐसे साहित्य के माध्यम से आध्यात्मिकता का परिचय दिया। एक तुमकुर कर्नाटक की एक प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि दक्षिण से हमेशा बड़े बड़े आचार्य हुए हैं और उन्होंने उत्तर क्षेत्र के लिए बहुत सारी अपनी रचनाओं के माध्यम से योगदान दिया है। तो ऐसे ही आचार्य जी ने कन्नड़ भाषी होने के बाद में भी हिंदी के साहित्य को वहाँ पर सुदृढ़ किया। इसी प्रकार से एक दिल्ली के कॉलेज में वहाँ पर जो है HOD हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने लिखा कि आचार्य जी का जो काव्य है मूक माटी, नाम से मूक माटी है लेकिन ये बहुत बोलती है और इसके माध्यम से इसने ऐसे ऐसे संदेश दिए हैं जो आज तक इस धरा पर कभी अवतरित नहीं हुए और वो जीवन की वास्तविकता से परिचय कराने वाले हैं। इसी प्रकार से एक डॉक्टर प्रभाकर माचवे, बड़े ही प्रतिष्ठित जो हैं साहित्यकार थे, वो पहले उनकी जो समीक्षाएं हैं उनका संपादन करने वाले थे और वो उनका निधन पहले हो गया, लेकिन उन्होंने उस समय में कहा था कि ऐसी रचना जो है आज तक रची नहीं गई है। बड़े साहित्यकार ने भी इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी समीक्षाओं को, जहाँ पर आचार्य जी की मूक माटी मीमांसा में पढ़ करके अपन जान सकते हैं, और उसमें कई विद्वानों ने, ब्राह्मण विद्वानों ने ये कहा कि आचार्य जी केवल जैनों के साधु नहीं हैं, वो तो हम सबके जो हैं साधु हैं। इस प्रकार से सार्वभौमिक उनकी प्रतिष्ठा में कारण, सब लोगों के प्रति अहिंसा करुणा की दृष्टि प्रदान करने के कारण में यहाँ पर जिस काव्य में जो कहा गया है कि ऐसे जो है भगवान के उपदेश से जो लोकोत्तर मुनिराज हैं वो अपने व्रतों का आचरण करके और साथ साथ में अपने आचरण के माध्यम से प्रजा का कल्याण करने वाले हों, तो आचार्य जी ने यहाँ पूज्यपाद महाराज की जो सरवार सिद्धि की रचना है उनके भी भावों को और साथ ही साथ में यहाँ पर सिद्धि प्रिय स्तोत्र के भी भावों को अपने जीवन में पूर्णतः चरितार्थ किया है। इसलिए इस काव्य के माध्यम से जहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आपकी जो वाणी है वो उत्कृष्ट मोक्ष रूपी लक्ष्मी को करने वाली है, और साथ ही साथ में जो रत्नत्रय रूपी उत्तम निधि के उत्कृष्ट उत्पत्ति स्थान हैं, ऐसे श्री वर्धमान भगवान के वचन के द्वारा जो अजंता मुनिहाँ, जो लोकोत्तर मुनिराज हैं और उनके जो आचरण अहिंसादि महाव्रत रूप हैं, वे सभी के कल्याण करने वाले हों। इसलिए अपन इसका पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। श्री वर्धमान वचसा परमा करेण रत्नत्रयोत्तम निदेः परमा करेण कुर्वन्ति यानि मुनयो जनता हितानि व्रतानि सन्तु सततं जनता हितानि। रत्नत्रय रूपी उत्तम निधि की निश्चय से उत्तम खां, श्रेष्ठ मुक्ति लक्ष्मी करते हैं ऐसे वर्धमान भगवान। लोकोत्तर मुनिराज उन्हीं के बचनों से व्रत करते हैं, हो चर्या जग की कल्याणी यही भावना धरते हैं।
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।